दोस्तों 10 साल का अगर रिकॉर्ड टूट जाए तो आप ये समझ लीजिए इससे अच्छी कोई भी अपडेट नहीं हो सकती। मतलब 10 साल का रिकॉर्ड टूट जाए और आप समझ सकते हो कि वो भी एट दैट टाइम जब आपने सोचा ना हो, जब आपके बैंक्स ओवरसोल्ड हों, जब देखिएगा एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो और तब आपको लगे कि बिजनेस ऐसा बैंकों के पास आ रहा है जो पिछले 10 साल में नहीं आया। पिछले 10 साल में मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोविड के टाइम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, तभी देखिएगा तब तो बैंकों ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई थी। बट अब मैं बात कर रहा हूँ पिछले 10 सालों की। 10 साल में ऐसा देखने को नहीं मिला है जो आपको इस पर्टिकुलर मंथ में देखने को मिला है। और आप समझ लो कि बैंक्स इतना पैसा कमा रहे हैं कि उनकी एसेट क्वालिटी और उनके नेट प्रॉफिट में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो एक एक करके इस पर्टिकुलर वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक के लिए अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आई है। मतलब सबसे अच्छी अपडेट निफ्टी बैंक की आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक क्रेडिट ग्रोथ हिट्स 2 ईयर हाई इन जुलाई। जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 2 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 10 ईयर्स का रिकॉर्ड कहाँ पे टूटा है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर बैंक को अगर ग्रो करना है तो वो 2 तरीके से कर सकता है। एक, ज़्यादा इंटरेस्ट कमा के, ज़्यादा तेज़ी से इंटरेस्ट कमा के। दूसरा, उसके पास उतना लेंडिंग करने के लिए पैसा हो। तो पैसा कैसे आता है? डिपॉजिट से। जितना ज़्यादा बैंकों के पास डिपॉजिट आएगा उतना अच्छा क्रेडिट एक्सपेंशन वो करेंगे। ये एक सिंपल सा फंडामेंटल रूल है। और आपको पता है कि अगर डिपॉजिट रेट डाउन हो रहा है, क्रेडिट रेट बढ़ रहा है, तो ये गैप क्रिएट करता है और ये कोलैप्स के चांसेस बढ़ाता है बैंकों के। तो वो चीज़ बड़ी देखिएगा इम्पैक्टफुल रहती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों चीज़ें स्मूथ चलना है अपने आप में बड़ा टारगेट है। तो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ तो आपको देखने को मिल रही है 2 ईयर हाई, लेकिन आगे सुनिए डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो टच कर रही है 10 साल के हाई पर। मतलब 10 सालों में इतना पैसा बैंकों में नहीं जमा हुआ जो इस बार आपको देखने को मिल रहा है 10 सालों में। अब आप समझ लो, जब बैंकों के पास भर भर के पैसा आ रहा है और आएगा भी आगे, तो आप ये समझ लो कि क्रेडिट क्रिएशन कैसा होगा। और जितना ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ होगी, आप ये समझो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम जनरेट करेंगे बैंक, और फिर देखिएगा उनकी एसेट क्वालिटी कितनी सुधरेगी। तो निफ्टी बैंक के लिए अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज़, 10 साल की सबसे गुड न्यूज़, आप कहीं पे भी कोई स्टडी कर लो तो सभी बैंक के कहते हैं कि डिपॉजिट रेट हाई रहना चाहिए। अब अगर डिपॉजिट रेट हाई नहीं है, क्रेडिट रेट हाई है, तो ये कोलैप्स के चांसेस बढ़ाता है। और यहाँ पे तो डिपॉजिट रेट तो हाई 10 साल का हाई तोड़ रहा है और क्रेडिट 2 साल का। तो आप समझ लो कितनी बड़ी अपडेट है। तो बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो एक्सीलरेट होके कहाँ पहुँच चुकी है? 19.3। 12-13 से ये स्टार्ट हुई थी, 12-13 से लास्ट ईयर, और ये 14 पहुँची, 15 पहुँची, 16 पहुँची, 19%। अब आप समझ लो कितना बड़ा एक्सेलरेशन है, कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा होगा, मतलब किस लेवल का एक्सपेंशन हो रहा होगा ये समझिएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊंगा, ये 2 साल का हाई है क्रेडिट ग्रोथ का, बट डिपॉजिट जो ग्रो हुए हैं वो आप देखिए 15.4% है। ये अब तक का फास्टेस्ट एक्सपेंशन है और ये 10 सालों से भी ज़्यादा समय के बाद देखने को मिला है। ये डेटा आरबीआई का है, ये देख लीजिएगा, ये डेटा आरबीआई का है। आप समझ लो कि 10 साल का रिकॉर्ड टूट जाना डिपॉजिट में, 10 साल का, ये अपने आप में बड़ी बात है। मतलब जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 15% की भी ऊपर निकल चुकी है। आपने क्रेडिट ग्रोथ 15-16% देखी होगी, लेकिन डिपॉजिट रेट 15% पहुंच जाना, 16% की तरफ बढ़ना, ये 10 साल में पहली बार हुआ है। यानी कि बैंकों के पास इस समय भर भर के पैसा भी आ रहा है, और उस भर भर के पैसा जब आएगा तो क्रेडिट एक्सपेंशन भी आपको खूब देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर देश की इकॉनमी में। आप देख सकते हो ग्रॉस क्रेडिट 21 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा लो। फिर अगर आप देखोगे तो आरबीआई का डेटा ये प्रोवाइड कर रहा है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, और आपको पता है कि अगर ये डेटा इतना अच्छा देखने को मिल रहा है तो निफ्टी बैंक जो ओवरसोल्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए सबसे अच्छी अपडेट है, सबसे अच्छी अपडेट है। तो आप समझ लीजिए
कि कितनी अच्छी अपडेट है। कल के लिए फोकस करिएगा। राम राम।